बहुत पुरानी बात है। एक विशाल जंगल था जहाँ ऊंचे ऊंचे पेड़, घास के मैदान और बीचों बीच एक गहरी चौड़ी नदी बहती थी। उसी जंगल में एक सीधा सादा शांत स्वभाव का ऊंट रहता था। वो ताकतवर था, लेकिन स्वभाव से बहुत ही सरल और भरोसा करने वाला। उसी जंगल में एक चालाक, मौकापरस्त और धूर्त सियार भी रहता था। उसकी बुद्धि तेज थी, लेकिन उसका दिल स्वार्थ से भरा हुआ था। वो हमेशा दूसरों का फायदा उठाने की सोचता रहता। संयोग से दोनों की दोस्ती हो गई। हर शाम दोनों नदी के किनारे मिलते, कभी बीते दिनों की बातें करते, कभी सुख दुख बांटते और कभी-कभी हंसी मजाक भी होता। एक दिन सियार बोला, मित्र ऊंट, तुम्हारे साथ समय कैसे निकल जाता है पता ही नहीं चलता। ऊंट मुस्कुराकर बोला, सच्ची दोस्ती में समय का हिसाब नहीं रखा जाता मित्र। ऊंट सच्चा था, लेकिन उसे ये पता नहीं था कि सियार के मन में दोस्ती से ज्यादा स्वार्थ भरा है। एक दिन जंगल का एक कौवा सियार के पास आया और बोला, अरे सियार, नदी के उस पार किसान के खेत में तरबूज पूरी तरह पक चुके हैं, लाल, मीठे और रसदार। ये सुनते ही सियार की आंखें चमक उठी। उसके मुंह में पानी आ गया, लेकिन फिर वो परेशान हो गया। नदी बहुत गहरी है, मुझे तैरना नहीं आता, मैं वहां कैसे पहुंचूं? तभी उसे ऊंट की आ गई। वाह, मेरा दोस्त ऊंट, वही मेरी नाव बनेगा। झूठी चिंता, मीठी बातें लेकर सियार तुरंत ऊंट के पास पहुंचा। सियार ने मीठी आवाज में कहा, मित्र ऊंट, आज तुम्हारी बहुत याद आ रही थी। ऊंट खुश होकर बोला, आओ मित्र, इतनी जल्दी कहाँ से आ गए? सियार बोला, तुम्हारी भलाई के लिए आया हूँ। नदी पार खेत में तरबूज पक गए हैं। मैंने सोचा पहले तुम्हें खबर दूं। ऊंट प्रसन्न हो गया। सच, बहुत दिनों से मैं तरबूज नहीं खाया। फिर सियार उदास बनते हुए बोला, काश मैं भी जा पाता, लेकिन मुझे तैरना नहीं आता। ऊंट ने बिना सोचे कहा, मित्र, मैं अपने पीठ पे बैठा के ले चलूंगा। सियार मन ही मन हंस पड़ा। काम बन गया। ऊंट नदी पार कर सियार को खेत तक ले गया। दोनों ने खूब तरबूज खाए। ऊंट धीरे धीरे खा रहा था, लेकिन सियार ने पेट भरते ही उछलना शुरू कर दिया। हुआ, 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 हुआ। ऊंट घबरा गया। अरे शोर मत करो, किसान आ जाएगा। सियार बोला, मेरा पेट भर गया है, शोर किए बिना खाना नहीं पचता। उसकी आवाज सुनकर किसान लाठी लेकर दौड़ा आया। सियार फुर्ती से भागकर छिप गया, लेकिन ऊंट का विशाल शरीर छिप नहीं पाया। किसान ने ऊंट को पीटा और खेत से भगा दिया। दर्द से कराहता ऊंट बाहर खड़ा था। थोड़ी देर बाद सियार आया। ऊंट गुस्से से बोला, मेरे माना करने पे भी तुम चिल्लाए, तुम्हारे चलते मुझे मार पड़ी। सियार बोला ऊंट से, मित्र, मेरी आदत है, मैं क्या करता। ऊंट चुप रहा, लेकिन उसका दिल टूट चुका था। वापसी में सियार फिर ऊंट की पीठ पर बैठ गया। नदी के बीच पहुंचकर ऊंट रुक गया। फिर उसने पानी में डुबकी लगा दी। सियार चिल्लाया, अरे, मुझे तैरना नहीं आता। ऊंट शांत स्वर में बोला, मेरा भी खाना पचाना जरूरी है मित्र। अब सियार समझ गया कि ये बदले का समय है। ऊंट बोला, जो दोस्त अपने बारे में सोचता है वो दोस्त कहलाने लायक नहीं। और सियार बहबरा। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है
कि जो दूसरों को धोखा देता है एक दिन खुद धोखे का शिकार बनता है। स्वार्थी मित्र से दूरी ही समझदारी है। जैसा करोगे वैसा भरोगे। जरूरत से ज्यादा भोला होना भी नुकसानदायक होता है।